श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह की अंधेरी परत को छोड़ देगी, तब तुम इस संसार के आकर्षण से मुक्त होकर सच्चा वैराग्य प्राप्त करोगे। चलिए अब इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। कल्पना करो, तुम्हारी आंखें खुली हैं, लेकिन फिर भी तुम देख नहीं पा रहे। तुम चल रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं तुम जा कहाँ रहे हो। तुम जी रहे हो, लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं कि जीवन क्या है। यही है मोह, यही है वो अंधकार जिसके बारे में कृष्ण बात करते हैं। ये वो अंधेरा नहीं है जो रात में होता है और एक दिया जलाने से खत्म हो जाता है। उस अंधेरे से धर्म का कोई संबंध नहीं है। धर्म उस अंधकार को मिटाने नहीं आता। धर्म उस अंधकार को मिटाने आता है जो तुम्हारी आंखों पर नहीं, तुम्हारी चेतना पर छा जाता है, जो शरीर को नहीं, आत्मा को घेर लेता है। कृष्ण उसे कहते हैं मोह की कालिमा। मोह में इंसान ठीक वैसे ही जीता है जैसे कोई अंधेरे में टटोलते हुए चल रहा हो। ना इसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है, ना ये कि क्या हो रहा है, ना ये कि कौन सा रास्ता सही है। मोह अंधा है, और ये अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं, आत्मा का अंधापन है। एक कहानी से समझो। एक आदमी की दुकान में आग लग गई। वो छाती पीट पीट कर रो रहा है। उसका सब कुछ जल रहा है। उसकी मेहनत, उसकी कमाई, उसका सहारा, जिसे उसने अपना जीवन समझा था, वही खत्म हो रहा है। क्योंकि उसका मैं उस दुकान से जुड़ा था। उस दुकान के होने से वो कुछ था, कोई था। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो कुछ हो। तभी पड़ोस का दुकानदार आकर कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी दुकान तो कल ही बिक चुकी है। अचानक उसके आंसू रुक जाते हैं। वो शांत हो जाता है, यहाँ तक कि मुस्कुराने लगता है। ध्यान देने वाली बात ये है, आग अभी भी लगी है, घर अभी भी जल रहा है, लेकिन कुछ बदल गया है। अब वो दुकान मेरी नहीं रही। आंसू दुकान के जलने से नहीं थे, आंसू मेरे के जलने से थे। जैसे ही मेरा खत्म हुआ, दुख खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद उसका बेटा दौड़ता हुआ आता है और कहता है, पिताजी, बात तो हुई थी, लेकिन दुकान बिकी नहीं। बस आंसू फिर लौट आते हैं, रोना फिर शुरू हो जाता है। दुकान तो पहले भी जल रही थी, अभी भी जल रही है, लेकिन बीच में मोह चला गया था, अब फिर वापस आ गया है। और जैसे ही मोह वापस आया, आंखें फिर अंधी हो गईं। यही सच है जीवन का। जलती दुकान नहीं है, जलता मोह है। दुख बाहर की चीज़ों से नहीं आता, दुख उस जुड़ाव से आता है जिसे हम मेरा कहते हैं। मोह ही चिंता है, मोह ही तनाव है, मोह ही भटकाव है, मोह ही दुख है। कृष्ण इसे मोह कहते हैं, और यदि महात्मा बुद्ध से पूछें तो वे इसे तृष्णा कहते हैं। नाम कुछ भी हो, लेकिन इसका एक ही रहस्य है, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हें अपना लगता है, और जो सच में तुम्हारा है उसका तुम्हें पता ही नहीं चलता। यही मोह का अंधकार है, सब कुछ उल्टा कर देता है। तुम कहते हो ये मेरा घर है, लेकिन तुमसे पहले भी वो था, तुम्हारे बाद भी वो रहेगा। तुम कहते हो ये मेरा परिवार है, मेरा धर्म है, मेरा नाम है, और धीरे धीरे मैं के चारों ओर एक बड़ा जाल बन जाता है। यही जाल है मोह का अंधकार। समझो इसे ऐसे, जैसे दिया जलता है तो रोशनी फैलती है, वैसे ही जब मैं जलता है तो अंधकार फैलता है। जितना बड़ा मैं, उतना गहरा अंधकार। जो व्यक्ति मैं में जीता है वह अंधेरे में जीता है। और कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हारी बुद्धि इस मोह के अंधकार से जाग जाएगी, उसी दिन तुम्हारे भीतर वैराग्य जन्म लेगा। लेकिन ये वैराग्य भागना नहीं है, ये वैराग्य छोड़ना नहीं है। ये वैराग्य सिर्फ एक जागरण है, जहाँ तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है कि क्या सच में तुम्हारा है और क्या तुम्हारा भ्रम था। तुमने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं वैराग्य मतलब किसी चीज़ से दूर हो जाना, उसे छोड़ देना। हम कहते हैं ये मेरा है तो ये राग है,
और ये मेरा नहीं है तो ये वैराग्य है। जरा गहराई से देखो, मेरा है और मेरा नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कृष्ण जिस वैराग्य की बात करते हैं वो ये नहीं है। ये तो सिर्फ उल्टा राग है, राग से मुक्ति नहीं है। वैराग्य का मतलब है जहाँ ना राग बचा हो ना विराग बचा हो, जहाँ ये मेरा है और ये मेरा नहीं है का भाव खत्म हो गया हो, जहाँ आकर्षण भी नहीं और विकर्षण भी नहीं, जहाँ व्यक्ति बिल्कुल शांत हो गया, सम हो गया, वही वैराग्य होता है। लेकिन फिर इसे वैराग्य ही क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी भाषा की एक सीमा है। हमारी भाषा हमेशा दो हिस्सों में चलती है। अगर कोई पूछे अंधेरा क्या है, हम कहते हैं जहाँ प्रकाश नहीं, और प्रकाश क्या है जहाँ अंधेरा नहीं है। ये भी कोई परिभाषा हुई? असल में हमें दोनों का ही ठीक ठीक पता नहीं, हम सिर्फ शब्दों से काम चला रहे हैं। इसी तरह हम वैराग्य शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन जो सत्य है वह इन दोनों से परे है। महावीर ने उसे वीतराग कहा, राग के पार। लेकिन शब्द बदलने से सच नहीं बदलता। सच तो ये है जो द्वंद्व के पार चला गया वही मुक्त हुआ। और ध्यान रखना, विकर्षण भी आकर्षण का ही उल्टा रूप है। जिससे तुम भाग रहे हो, कहीं ना कहीं तुम उससे बंधे हुए हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं वैराग्य तब आता है जब मोह की अंधेरी रात टूटती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मोह को तोड़ते नहीं, हम उसके खिलाफ नया खेल शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं घर में मोह है तो घर छोड़ दो। लेकिन जरा पूछो खुद से, मोह घर में था या तुम्हारे भीतर था? अगर मोह भीतर है तो तुम जंगल भी चले जाओ, वह तुम्हारे साथ ही जाएगा, और फिर तुम घर से नहीं जंगल से बच जाओगे। तुम सोचते हो अगर घर में मोह है तो घर छोड़ देने से मोह खत्म हो जाएगा। घर को तुमसे कोई मोह नहीं है, मोह तुम्हें है घर से। और अगर तुम भाग भी जाओ तो मोह वही नहीं रुकेगा, वह तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारी छाया की तरह। आज तुम कहते हो मेरा घर, कल तुम कहोगे मेरा आश्रम। क्या फर्क पड़ा? आज कहते हो मेरा बेटा, कल कहोगे मेरा शिष्य। मोह ने सिर्फ अपना रूप बदला है, लेकिन वो गया नहीं है। वो फिर से एक नई दुनिया बना लेता है, एक नई गृहस्थी खड़ी कर देता है। समझने वाली बात ये है, ग्रह का मतलब सिर्फ घर नहीं होता। ग्रह का मतलब है वो शक्ति जो कहीं भी मेरा पैदा कर दे। तुम पेड़ के नीचे बैठो, वो भी मेरा हो जाएगा। तुम महल में रहो, वो भी मेरा हो जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक लंगोटी हो, वो भी मेरी हो जाएगी। क्योंकि मेरा चीज़ों के आकार पर निर्भर नहीं करता, वह तो तुम्हारे भीतर की भावना है। क्योंकि जो तुम करते हो वो भी तुम्हारा हिस्सा बनता है, और जो तुम सोचते हो वो भी तुम्हारा हिस्सा बनता है। तुम सिर्फ कर्मों से नहीं बचते, तुम अपनी इच्छाओं से भी बच जाते हो। क्योंकि वहाँ संबंध कर्म से नहीं, भाव से है। तुमने क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम भीतर क्या हो गए ये महत्वपूर्ण है। और जैसे ही तुमने भीतर चोरी सोची, तुम चोर हो गए। इसी तरह ये सवाल नहीं है कि तुम्हारे पास कितना बड़ा घर है या बिल्कुल घर नहीं है। ये सवाल नहीं है कि तुम्हारे पास करोड़ों हैं या कुछ भी नहीं है। सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम्हारे भीतर मेरे का भाव है? अगर है तो मोह है। तुम कह सकते हो मेरा धर्म, मेरा मंदिर, मेरी किताब। और मज़े की बात देखो, सभी धर्म कहते हैं अगर परमात्मा को पाना है तो मेरे की भावना छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हम इतने चालाक हैं कि परमात्मा को भी मेरा बना लेते हैं। मेरा भगवान, तेरा भगवान, और फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। मंदिर जलता है तो किसी को दुख नहीं होता, किसी को खुशी होती है। मस्जिद जलती है तो किसी और को दुख नहीं होता, किसी और को खुशी होती है। लेकिन हर बार जलता भगवान ही है। बस मेरे की भावना आंखों पर पर्दा डाल देती है और हमें दिखाई नहीं पड़ता। यही मेरे की भावना असली अंधकार है और इससे भागना नहीं है,
इसे देखना है, क्योंकि अगर तुम भागोगे तो मैं का उल्टा रूप शुरू हो जाएगा और फिर वही मैं कहीं और जाकर खड़ा हो जाएगा। मैं बहुत सृजनात्मक है, जहाँ जाता है वहीं एक नई दुनिया बना लेता है। असल में संसार बाहर नहीं है, संसार मेरे से बनता है। जिस दिन मेरा खत्म हो जाता है उसी दिन संसार भी खत्म हो जाता है। गृहस्थी बाहर नहीं है, वह भीतर है। और संन्यास का मतलब घर छोड़ना नहीं है। संन्यास का मतलब है उस शक्ति का समाप्त हो जाना जो मेरा बनाती है। जिस दिन ये मोह टूट जाता है, जिस दिन ये अंधेरी रात खत्म हो जाती है, उसी दिन जीवन में कुछ और जन्म लेता है। उसे तुम मोक्ष कह लो, ज्ञान कह लो, आनंद कह लो या परमात्मा कह लो। नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता। जो बदलता है वह है तुम्हारा भीतर। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।